Hello everyone, welcome to my YouTube channel Anime Verse X23. I hope guys you all must be fit and fine. तो चलिए बिना देरी के ये चलते हैं अपने मांगा पर। जैसा कि गाइज आपने पिछले मांगा चैप्टर में देखा था, चैप्टर 78 में, कि कैसे उस रिको काशिमा ने मिस अयासे को पूरी रात सोने नहीं दिया। उसकी खिड़की के बाहर ही वो खड़ी रही और उस पूरे घर को हिलाती रही, तब तक बचाती रही, मतलब परेशान करती रही। और वहीं पे चैप्टर 78 का एंड हो गया था। चलिए गाइस अब हम चैप्टर 79 को रीड करते हैं। चैप्टर 79 का नेम है जस्ट हु द हेक इज दिस पर्सन। टेबल पर बहुत सारा ब्रेकफास्ट रखा है और मोमो अयासे का चेहरा बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा। वो बोल रही हैं, बास्टर्ड, ये कितना बुरा है। जैसा कि मिस अयासे को रिको काशिमा ने पूरी रात सोने नहीं दिया था, तो उनका सर भी दुख रहा होगा और वो बहुत चिड़चिड़ी सी थी। मिस अयासे बोल रही है, डैम इट। तो जब भी उसकी दादी माँ बोलती, शीको मैंने तुमसे कहा था कि तुम बिल्कुल भी सो नहीं पाओगी। तुम इस बात को देखते हुए, मिस अयासे की हालत को देखते हुए टर्बो ग्रैनी हंस रही थी। तो जब भी फिर मिस अयासे बोलती हैं, इसका मतलब ये है कि मतलब लोगों के जज्बातों से खेलना सही है। तो शीको बोलती है, वो अपने मिरर का इस्तेमाल करती है लोगों के दिलों में झांकने के लिए। और अब तुम ऐसा करो, वामुला को चॉपस्टिक पकड़ना सिखा दो। तो मिस अयासे बोलती है, इससे क्या बदल जाएगा। तो शीको कहती है, कभी भी हमें खाने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी जिंदगी की शुरुआत ही खाने से होती है। मतलब उसका दादी माँ वाला लेक्चर शुरू हो जाता है। तो जब भी मिस ऐसे बोलती है, ठीक है ठीक है। जब भी फिर मिस ऐसे पूछती है, एक्चुअली टर्बो ग्रैनी मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मतलब तुम्हें कुछ दिखाना था। टर्बो ग्रैनी कहती है, अब क्या हो गया। जब भी फिर वामोला चॉपस्टिक को ही खा रही होती है, वो चॉपस्टिक से नहीं खा रही होती, चॉपस्टिक को ही खा रही होती है। तो इसे देखकर सीको बहुत खाने को कंजर्व करने वाली और अच्छे से बनाकर, मतलब खाने की इज्जत करने वाली औरत है मतलब। तो वामोला को ऐसे ही वो देखकर वो कहती है, मोमो इसकी हेल्प करो। तो वो कह रही है, मैंने पहले ही कर दी है। तो फिर वो वामोला के काइजू सूट में से बॉल निकालते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे काइजू सूट में से इन बॉल्स को निकाल रही हूँ। और उस बॉल को टर्बो ग्रैनी को दिखाती है, देखो दिस थिंग, ये चीज है, क्या तुम इस घर में कुछ जानती हो। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है, ये क्या है, मैंने आज तक ऐसी बेकार चीज पहले नहीं देखी। तो मिस आया से बोलती हैं, ये वामोला के काइजू सूट में इंसर्टेड है और ये गोल्डन बॉल की तरह चमकता है एकदम। क्या ये ओकारुन का फैमिली ज्वेल है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है, ये सबसे अलग है, ये कुछ और ही है, ये फैमिली ज्वेल नहीं है। तो मिस आया से उसे हाथ में होल्ड करते हुए बोलती हैं, इसमें कुछ तो छुपा हुआ है, ये ऐसा लगता है जैसे कि इसे इंसानों ने बनाया है। तो टर्बो ग्रैनी खाना ठूसते हुए बोलती है कि मैं इस चीज को दोबारा नहीं देखना चाहती, इसे हटाओ यहाँ से। मिस आया से दुखी होकर अपने हाथ में उस बॉल को पकड़ती हैं। आदमियों को बनाया हुआ लग रहा है, एलियंस का तो बनाया हुआ नहीं लग रहा। जब भी फिर वो माओबोला की तरफ देख रही होती है, वामला उसकी तरफ देख रही होती है। समझ में तो वामला को नहीं आया होगा, मगर वो फिर भी देख रही थी कि उसने उसके काइजू सूट की उस बॉल को हाथ में ले रखा था। जब भी फिर वो खाना खाकर अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। जब भी अगले सीन में ही मिस वामुला और मिस अयासे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे और मिस अयासे अपने स्टाइल में खड़ी है और बोल रही है, बस इतना ही, इसमें कुछ भी अलग नहीं लगता। आपने गाइस नोटिस करा होगा इस फर्स्ट पैनल पे ही कि देखो, ये मिस वामुला ने एक नया सा बैग पहन रखा है। जब भी मिस अयासे बोलती हैं, ये बैग तुम पे अच्छा लग रहा है, ये बैग मैं तुम्हारे लिए खरीद के लेके आई हूँ, तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और मिस वामुला को आदत है हर चीज कॉपी करने की। वो बोलती है, बस इतना ही। परेशान होकर मिस ऐसे परेशान सी हो जाती हैं जब वो ऐसी बातों को करती है, मतलब हर चीज को कॉपी करती है बिना सोचे समझे। और गाइस आप देख ही पा रहे होगे कि मिस वामुला और मिस अयासे में बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है यहाँ पे। जब भी मिस अयासे बोलती है, ये और अच्छा होगा कि अगर हम जल्द से जल्द अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर दें। जब यहाँ पे ओकारुन की एंट्री होती है, वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस अयासे। मिस अयासे से देख के थोड़ा सा नर्वस सा फील करती हैं, क्योंकि रात में जो उस रिको कासिमा ने कहा था, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रिको कासिमा ने ही कहा है। तो मिस अयासे से पूछता है ओकारुन, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। जब भी मिस अयासे वामुला के सामने आकर खड़ी होती है, वामुला बोलती है, ताकाकुरा। तो मिस अयासे बोलती है, पीछे रहो। तो ओकारुन वामुला से कहता है, गुड मॉर्निंग वामुला। वामुला अभी भी ताकाकुरा चल रही होती है। मिस अयासे बोलती है, मॉर्निंग। तो ओकारुन बोलता है, तुम थोड़ी अलग सी लग रही हो, क्या हो गया, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो मिस अयासे बोलती हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पीछे एक हेलोवा कर्स लग गया है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो ओकारुन बोलता है, क्या वो एविल स्पिरिट बुरी है।
जब भी फिर मिस आया से बोलती है एक्चुअली ओकारुन, अब पिछली रात, तो जब भी ओकारुन बोलता है हाँ पिछली रात तुम मेरे घर नहीं आए थे क्या, तुम मेरे घर आए थे ना। तो ओकारुन बोलता है नहीं तो मैं तो नहीं आया था। तो जब भी मिस आया से ओकारुन की खींच कर एक उसके पैर में लात मारती है, तुम सन ऑफ अ बिच हो, मतलब उसे गाली देती है यू शुड हैव यू सन ऑफ अ बिच, तुम एक सन ऑफ अ बिच ही होने चाहिए। और यहाँ पे मामला चला रही थी मोमो। ओकारुन बोलता है क्या हो गया। मिस आया से ओकारुन का गला पकड़ लेती है और उसे बहुत गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। और यहाँ पे मामूला चिल्ला रही होती है मोमो दैट्स ऑल टू मच, बस इतना ही। मिस आया से बोलती हैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम कल रात मेरे घर पर क्यों आए थे। तो ओकारुन बोलता है मैंने कहा ना कि मैं वो नहीं था, मैं नहीं आया था तुम्हारे घर। तो मिस आया से बोलती हैं तुम किसी में भी अच्छे नहीं हो, तुम एक इडियट हो। फिर से मिस मामला बोलती है दैट्स ऑल टू, बस इतना ही। ओकारुन बोलता है अब क्या हुआ, अब मैंने क्या गलत कर दिया। तो मिस आया से बोलती है, वामुला से मिस आया से चिल्लाती हुई बोलती है तुम्हें मेरे बैकपैक के लिए खुश होना चाहिए। फिर से वामुला बोलती है बस इतना ही। तो ओकारुन बोलता है ये सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा, अगर तुम पहले से गुस्सा तो तुम मेरे पे भी गुस्सा होगी। जब भी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है गाइस, यहाँ पे मिस आया से पूरी टायर्ड हो चुकी थी, रात में तो सोई थी नहीं स्लीप कासमा के जैसे, और यहाँ पे लात टपकाती हुई अपनी स्कूल बेंच पे लेटी हुई है। जब भी उनकी फ्रेंड्स पूछती हैं ऐसा लगता है इसे कुछ हो गया, सी इज आउट लाइक अ लाउड, ये बेहोश सी हो गई है। तो फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है मुझे लगता है मोमो कुछ ज्यादा ही थक गई है। और तीसरी कहती है कि मैं चलो इसकी वीडियो बना लेती हूँ। जब भी मिस आया से नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है मगर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दूसरी फ्रेंड वो सुन रही होती है, वो कहती है ये क्या कह रही है, उसका मतलब फ्रेंड्स सुन रहे होते हैं, वो कहती है ये क्या कह रही है और कितना क्यूट है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है रियली ना, क्या तुमने सुना इसने क्या कहा। कहती है नहीं मैंने नहीं सुना। और जब भी फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा क्लास सी पे, क्लास सी के बच्चे अभी भी मिस वामला को घेर कर खड़े हुए हैं और उसको अपनी भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओकारुन बोलता है अभी के लिए देखो कि मैं सकाटा को कुछ दे रहा हूँ और सकाटा मुझसे बोल रहा है थैंक यू वेरी मच, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तो ओकारुन बोलता है सकाटा मिस वामला को कुछ चीज दो। जब भी सकाटा मिस वामला के हाथ में कुछ चीज रखता है तो वामला बोलती है थैंक यू सो मच। तो सकाटा बोलता है तुम बहुत ब्रिलियंट हो वामला। तो ओकारुन बोलता है चलो अब तुमसे आ गया तो कब थैंक यू बोलना है। वामला बोलती है अंडरस्टूड, मैं समझ गई हूँ थैंक यू। जब भी उनके ग्रुप में से एक लड़की बोलती है नाकाकुरा तुम तो बहुत गुड टीचर हो, और बोलता है क्या मैं सच में। दूसरा बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पे ओकारुन को अपनी तारीफ देखकर नर्वस फील होता है। जब भी मिस आयरा और मिस आया से क्लास से बाहर निकलकर ग्राउंड के स्कूल के पीछे वाले बैकयार्ड में आ जाते हैं, वो ही नहीं यहाँ तक कि विस वामोला ओकारुन जीजी और सकाटा सब जने आ जाते हैं बैकयार्ड में। तो आयरा पूछती है हम स्कूल की बिल्डिंग के पीछे क्या कर रहे हैं। तो मिस आया से बोलती है हम और कर भी क्या सकते हैं, हम पे कोई जगह ही नहीं है अपनी मीटिंग करने के लिए, और अगर हम कहीं और करेंगे तो हम वियर्ड लगेंगे सब जने एक साथ। सकाटा बोलता है तो हमें कोई फॉर्मल मीटिंग प्लेस चुन लेना चाहिए अपनी मीटिंग के लिए। तो आयरा बोलती है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सकाटा बोलता है तुम कितनी मीन हो, मैं भी तो इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो इसी को इंटरप्ट करते हुए मिस आया से बोलती है ये सही है मगर तुम इन जोक्स को मत मारो। जब भी सकाटा बोलता है मेरी पैंट के अंदर, यानी क्या पागल पागल है सकाटा। जब भी मिस आयरा ऐसे जमकर उसे जोर से लात मारते हैं उसके पिछवाड़े पर और उसे एक तरफ फेंक देते हैं। तो कारण पूछता है जीजी से तो जीजी तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। तो जीजी बोलता है ठीक है खड़े रहो मेरे पीछे। जब भी जीजी कुछ ऐसा लगा जैसे कोई जुत्सु परफॉर्म कर रहा है और उस जुत्सु से मतलब कुछ जुत्सु जैसा परफॉर्म कर रहा होता है और एक संग से करता है जैसे ट्रीज में हलचल सी मच जाती है। तो उसे देख के वहां पे मिस आया से आयरा सब चौंक जाते हैं। तो आया से बोलती है ये क्या था। तो जीजी बोलता है ये मिस सीको ने मुझे सिखाया था, अब मैं इसमें बहुत अच्छा हो गया हूँ। तो आया से पूछती है क्या मेरी दादी माँ ने तुम्हें सिखाया है। तो जीजी बोलता है नहीं नहीं ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो आया से बोलती है जीजी यू आर रियल अ प्रोडिजी, मीन्स तुम सच में एक ब्रिलियंट हो, बहुत जल्दी सीख सकते हो, काबिल हो। तो जीजी बोलता है मैं एविल आई की पावर को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा और ना ही अपनी पावर को किसी को इस्तेमाल करने दे सकता हूँ। मैं बस एक यही चीज कर सकता हूँ, अभी तो मैं बस ट्रीज को मोड़ ही सकता हूँ, मगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो हो सकता है मैं और अच्छा हो जाऊं। और ये सब तीनों जने जीजी ओकारुन और आयासे ग्रुप में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसे इन तीनों को सेलिब्रेट करता देख मिस मामूला खड़े खड़े उन्हें देख रही होती है। तो मिस आयासे बोलती है अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है गाइस। तो मिस आयासे बोलती है मुझे कुछ काम है। ओकारुन क्या तुम वामोला को घर तक ले जाओगे। ओकारुन बोलता है ठीक है। मिस आयासे घूरते हुए बोलती हैं कुछ भी
वियर्ड चीज मत करना डमैस। तो ओकारुन बोलता है मैं कभी नहीं करता, और वैसे भी तुम मेरे साथ पूरे दिन रूड ही रही हो। मिस आयासे बोलती हैं एंड वामोला तुम भी उसके साथ फ्लर्टी होने की कोशिश मत करना, बस ओकारुन को ना करते रहना। यहाँ पे ओकारुन कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर भी इसके मेरे पे सारे इल्जाम लगा देती हो। मिस वामोला बोल रही होती मोमो थैंक यू। इसे देखकर मिस आयासे को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने थैंक यू आज से पहले कभी सुना नहीं था मिस वामुला के मुंह से। तो इसकी तारीफ करते हुए फिर मिस आयासे बोलती है तुम अब बहुत अच्छी हो गई इन चीजों में। गाइस मिस आयासे यहाँ से चली जाती है। जब भी जीजी की एंट्री हो जाती है तो जीजी पूछता है मोमो आयासे कहाँ गई। तो कारण बोलता है उसे कुछ काम था। तो आयरा बोलती है मगर वो तो 10 बजे से ज्यादा 10 बजे के बाद रह ही नहीं सकती घर से बाहर। तो जीजी बोलता है ये तो बहुत बुरी न्यूज है। तो ओकारण बोलता है हो सकता है उसने 9 बजे तक के लिए पूछा हो घर से और वो 9 बजे तक वापस आ जाए। जीजी बोलता है ये तो बहुत क्लोज है 10 बजे के, मतलब 9 टाइमिंग 10 बजे के तो बहुत ही क्लोज है, 1 घंटे के अंदर रह गया। अगर वो काम पे भी गई होगी तो लौटने में उसे हो सकता है 10 बज जाए रास्ते में। जीजी बोलता है आई होप वो ओके हो। तो कारण बोलता है तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस इसे छोड़ने जा रहा हूँ। मिस वामला को उसके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलूंगा भी। जब भी ओकारिन मिस वामला को लेके वहां से चला जाता है और आयरा और जीजी अपने रास्ते पर चल देते हैं। तो आयरा पूछती है जीजी से वैसे मोमो आयासे कहाँ पर काम कर रही है। तो जीजी बोलता है वो एक मेड कैफे में काम कर रही है। तो आयरा बोलती है क्या मेड कैफे में। तो इस मतलब आयरा मजाक उड़ा रही होती है। वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां पर जाकर उसको मजाक उड़ाना चाहिए। तो जीजी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और हंसी हंसी में जीजी बोल देता है वो कारून कह रहा था कि वो बहुत औसम लग रही थी। तो आयरा बोलती है क्या ताकोकोरा वहां पे क्या कर रहा था और वो कैसे इन मेड थिंग में पड़ गया, मतलब उस मेड के चक्कर में कैसे पड़ सकता है वो। तो जीजी बोलता है मुझे नहीं मालूम मगर वो कह रहा था कि वो उस मेड थिंग में बहुत अच्छी लग रही थी। तो आयरा बोलती है व्हाट। तो आयरा बोलती है अब मैं क्या करूं, मुझे भी क्या जॉब लेनी चाहिए मेड वाली। तो जीजी बोलता है क्या तुम कस्टमर को सर्व कर पाओगी। तो आयरा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगी। जब भी गाइस पीछे से एक आवाज आती है, ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एलियन खड़ा था इन दोनों के पीछे। एक नहीं गाइस दो दो तीन तीन एलियन खड़े थे, वो भी बहुत ही अजीब प्रकार के एलियन थे। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ओकारुन के भी पीछे पूरी एलियन की सेना खड़ी थी। और मिस वामला तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही कहाँ गई, मगर ओकारुन के पीछे यहाँ पे बहुत सारी एलियन की सेना दिखाई जाती है। और यहीं पे चैप्टर 79 का एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। और मिलते हैं अपने अगले मांगा चैप्टर में।